नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, राम जोहार। मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल पत्थरबाज। आज देश का सबसे बड़ा सवाल धीरे धीरे बनता जा रहा है, चाहे वो बेरोजगार हो, अभ्यर्थी हो, कोई भी हो, बस पहुंचता है और हमारे पुलिस और आर्मी पर पत्थर चलाने लगता है। आखिर वो भी तो हमारे भाई हैं, आखिर उनमें भी तो हमारे बेटे हैं। उन पर आप पत्थर चला रहे हैं, उनके सर फोड़ रहे हैं, तो आपकी टांगें तोड़ देनी चाहिए। सरकार ने पुलिस वालों को बंदूक दी किस दिन के लिए? उनको बॉर्डर पर तो नहीं जाना है, उनको आतंकियों से भी नहीं लड़ना है, लेकिन दंगाइयों से तो लड़ना ही पड़ेगा। उनको फ्री हैंड क्यों नहीं करती है? आखिर जो हमारे पुलिसकर्मियों, हमारे जवानों के जो सर फोड़ते हैं, उनकी टांगें तोड़ने का, उनकी टांगों पर गोली चलाने का तो कम से कम आदेश मिलना ही चाहिए। दर्द क्या चीज़ होती है उनको भी तो एहसास होना चाहिए। आप नौकरी मांगने आए हैं, गांधीवादी हैं, तो आमरण अनशन करिए ना। आपसे भूखा तो 1 घंटे भी नहीं रहा जाता है, लेकिन आप आंदोलन करेंगे। कौन सा आंदोलन करेंगे भाई? हिंसक आंदोलन करेंगे तो फिर गांधी का कहाँ देश रह गया? आप गांधी को मानते कितना हैं? आप गांधी को जानते भी कितना हैं? तो गांधीवादी आप बन रहे हैं तो फिर गांधी बनिए। फिर आप मत मजबूर करो सिस्टम को कि फिर आपको ज़बरदस्ती गांधी बनाए। अगर एक बार आपकी टांग टूट गई, आपका हाथ टूट गया, आपका पैर टूट गया, तो आप 6 महीने, साल भर बिस्तर पर सड़ेंगे, कोई नहीं बचाने आएगा आपको। तो इसलिए सुधर जाइए, सुअरपना मत करिए। ये जाहिलपना, ये गलत चीज़ है। आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। पत्थर मारने से आपको क्या मिल रहा है? क्या संविधान आपको इजाज़त देता है? संविधान आपको इजाज़त कम से कम दे रहा है। आप देश में आप आंदोलन कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चीज़ें करिए, तो एक दायरा है ना उसका। आप दायरा अगर सीमा रेखा आप लांघेंगे तो फिर आपका क्या हाल होगा? और होना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि तब तक पीटना चाहिए और खुले आप चौराहे पर ऐसे लोगों को कि दोबारा पत्थर पकड़ने से पहले उनके वीडियो को लोग, उनके पड़ोसी, घर में भी लोग जान लें कि पत्थरबाज की हालत क्या होती है। आगे आने वाली नस्लें पत्थर उठाने से घबराएं कि पत्थर नहीं उठाएंगे, नहीं तो बाबा जी आ जाएंगे। तो ये डर होना चाहिए उनके अंदर, पत्थर से नहीं। आप आंदोलन कर रहे हैं तो आपका आंदोलन होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई केशव पंडित आपको इजाज़त नहीं देते हैं, ना तमाम लोग जो रोकना चाहते हैं। ये संविधान आपको इजाज़त देता है, लेकिन पत्थर चलाने की इजाज़त नहीं देता है संविधान। आप पत्थर चलाएंगे, हम घर तोड़ने का समर्थन करेंगे। आप अगर हिंदुत्व को गाली निकालेंगे तो हम हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेंगे। संभलना आपको है, हमें नहीं। आप जैसा करेंगे, जैसा बोएंगे, वैसा ही आप काटेंगे, और ये ज़रूरी भी है। अभी तक आपने जो बोया पेड़ बबूल का, लेकिन फिर भी आपको आम आते रहे, लेकिन अब वो बंद हो चुका है ढोंग देश के अंदर, जो पहले चला करता था। अभी नेहरू नहीं है, अभी यहाँ गांधी नहीं है कि ये चीज़ बताएं। अगर आप बबूल का पेड़ लगाओगे तो आपको कांटे मिलेंगे, आम नहीं मिलेंगे। एक चीज़ आप समझ लीजिए, और ज़रूरी भी है। ये हिंदुओं को भी समझना होगा और मुसलमानों को भी, कि देश सबसे पहले। जो मुसलमान कहता है मैं मुस्लिम पहले, भाई बोरिया बिस्तर बांध, अरब देशों में निकल, तेरी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ, तो मुस्लिम पहले है। हिंदुस्तानी जो हैं सिर्फ वो देश में रहने के लायक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, जो हिंदुस्तानी है। लेकिन जो अपने धर्म को आगे लगाते हैं, उन सुअरों की ज़रूरत ही नहीं इस देश को। ऐसे सुअरों को लात मार करके बाहर कर देना चाहिए, किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखते हो। तो ये करना भी पड़ेगा आने वाले समय में। जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं कि सुअरों को खदेड़ने के लिए ये तैयारियां करनी पड़ेंगी, आज नहीं तो कल लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि सुअरों की संख्या ज़्यादा भी अच्छी नहीं लगती है। शेरों के इलाके में सुअर नहीं अच्छे लगते हैं, वहाँ बाकी के लोग रहें अच्छा है, लेकिन सुअर क्या है? गंदगी खाने वाले लोग गलत काम करेंगे, असंवैधानिक तरीके से चलेंगे, उसका समर्थन करेंगे, तो फिर ऐसे भड़वों और दलालों की कोई आवश्यकता नहीं है। संविधान से चलेगा ये देश, तिरंगे से चलेगा। तिरंगे से बड़ा कोई झंडा नहीं है, कोई फ्लैग नहीं है, सब झंडे नीचे हैं तिरंगे के। और सबसे जो बड़ा मंदिर है वो कहते हैं कि संसद है इस देश की, अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है। उस मंदिर से बड़ा कोई नहीं है, ना मक्का है, ना मदीना है, ना राम मंदिर है, कुछ भी बड़ा नहीं है, ना गुरुद्वारा है। सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा मंदिर है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी। समय बदल गया है, आप सुधर जाइए, आप बदल जाइए, देश को आगे बढ़ने दीजिए। गलत कहीं हो रहा है, उसके तरीके हैं, उसको अपनाइए, लेकिन गंदी चीज़ों पर नहीं आप उतरें। किसी की गाड़ी आप जला रहे हैं तो फिर तो आपका घर जमींदोज किया भी जाएगा, क्योंकि अगर आपका घर जमींदोज नहीं किया जाएगा तो पब्लिक ने वोट दिया किस दिन के लिए गवर्नमेंट को? भाई इतना बुद्धि नहीं है आपके अंदर। आपको जो भड़काने वाले
भड़काऊ लोग हैं, भड़काऊ भाषण देकर के आपको तो भड़का देते हैं, लेकिन खुद भाग जाते हैं। तो उनको मालूम है कि अगर मैं रैली में दिख गया तो मेरा भी जो हवेली बना हुआ है वो जमींदोज हो जाएगा। तो वो सुधर गए हैं, तुम क्यों नहीं सुधरते भाई? सबूत चाहिए पुलिस को। अगर उनके जमींदोज होंगे, उनमें समय लगेगा। जिस दिन वो पकड़े जाएंगे उस दिन वो तोड़े जाएंगे, फोड़े भी जाएंगे, सब कुछ होगा। इलाज तो भारतीय संविधान में सभी का होता है। हाँ, ये बात अलग है कि देरी से होता है, वो अलग बात है, लेकिन इलाज होगा नहीं ऐसा नहीं है। इलाज होगा और पूरा होगा और तबीयत से होगा। जितना देर से होगा उतना और अच्छा होगा शायद। तो आज के इस कार्यक्रम का मेरा उद्देश्य यही था कि आप सब लोग सुधरिए। अगर आप सुधर नहीं रहे हैं, सुअर जैसी जाहिलपनी हरकतें अगर आप करेंगे पुलिस के साथ, आर्मी के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में, तो फिर आपका इलाज पक्का वाला होगा, कच्चा इलाज नहीं होगा। और होना भी बिल्कुल चाहिए। तो गांधीवादी बनिए ना, भूखे रहिए, आमरण अनशन 10 दिन 15 दिन भूखे आप रहिए। आप तो गांधीवादी हैं, आप तो बात करते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रपिता मानते हैं और इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं। तो आप 2 दिन 3 दिन तो कम से कम भूखे रहिए ना। अन्न जल छोड़िए। इतना शरीर मजबूत है आपका कि आप तो रह भी सकते हैं, नहीं जी सकते हैं, फिर शाम को आपको चाहिए। तो अब ये चीज़ है ना, ढोंग मत करिए। बताइए देश को कि हम सुअर बन चुके हैं, हम पत्थर फेंकेंगे, बाज नहीं आएंगे। तो फिर आपका इलाज, फिर आपका घर बुलडोजर से नहीं तोप से उड़ाया जाएगा आने वाले समय में। तो सुधरो और सुअरपना छोड़ो, बढ़िया चीज़ रहेगी आपके फ़ायदे के लिए। नहीं तो फिर हम तो प्रोटेस्ट गवर्नमेंट का करेंगे। अगर आप बाज नहीं आएंगे, आप लोगों की गाड़ियाँ और घर अगर जलाएंगे, तो फिर आपके हम घर जमींदोज बिल्कुल करवाएंगे। ज़रूरी भी है, उनको बोलेंगे सरकार से हमारी लड़ाई तब तक रहेगी जब तक आपके घर जमींदोज नहीं होते, कब्र में तब्दील नहीं कर दिए जाते लोगों के। नुकसान तो उससे 10 गुना भरना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार छोड़ती नहीं है। हिसाब उधार नहीं होता, तुरंत होता है। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।